अगर आप बिहारी हैं और बाहर के राज्यों में फंसे पड़े हैं तो बिहार आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ये शेड्यूल है। आप देखें और जानें। और अगर आपके जो भी सगे संबंधी जो बाहर में फंसे हुए हैं उनके लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे बिहार के लोगों को लाने का काम तेज हो गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि विभिन्न राज्यों से ट्रेनें लगातार चलेंगी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात सरकार से बात हुई है। शीघ्र ही यहां से बिहार के लिए ट्रेनें खुलेंगी। इसका समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार पहुंचने पर स्टेशन से उन्हें जिला और फिर प्रखंड में भेजने की भी पूरी व्यवस्था सरकार ने कर ली है। बाहर से आने वाले लोगों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर पर ही रखा जाएगा। इसके बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के जो लोग बिहार में फंसे हैं और जाना चाहते हैं तो उनका पंजीकरण कराया जाएगा। इसके लिए ऐप बना रहा है जिसकी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। इसके बाद इस ऐप पर लोग पंजीकरण करा सकेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप जो भी बिहार से बाहर फंसे हैं उनके लिए एक ऐप जारी की जा रही है और बहुत जल्द ही ये ऐप आपको जारी कर दी जाएगी और इस ऐप के द्वारा ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। प्रत्यय अमृत ने कहा कि कुछ शिकायतें आ रही हैं। नोडल पदाधिकारियों का जो नंबर दिया गया है उस पर बात नहीं हो पाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि लगातार लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो नोडल पदाधिकारियों का नंबर दिया गया है उस पर बात नहीं हो पा रही है और लगातार स्विच ऑफ बता रही है। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर जनता के लिए नहीं था बल्कि संबंधित राज्य और रेलवे के अधिकारी से बात करने के लिए थी। इसके बावजूद जो भी फोन आते हैं उसका रिकॉर्ड रखा गया है। अब आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और वाकई में ये जानकारी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं और अपने प्रदेश वापस लौटना चाहते हैं, अपने घर वापस लौटना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की है और कौन सी ट्रेन कब कहां से चलेगी इसका मैं ब्यौरा आपको बता देता हूं। इससे पहले कि आगे बढ़ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तक आपने बिग न्यूज़ 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी इसे लाइक करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ट्रेन कब और कहाँ से खुलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन एर्नाकुलम दानापुर स्पेशल, और ये एर्नाकुलम दानापुर स्पेशल जो ट्रेन है ये एर्नाकुलम से 2 मई को खुलेगी और दानापुर 4 मई को आएगी। फिर दूसरी ट्रेन जो है त्रिरूर दानापुर स्पेशल, ये जो ट्रेन है ये त्रिरूर केरल से 2 मई को खुलेगी और दानापुर 4 मई को पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि अगर आप एर्नाकुलम में फंसे हुए हैं, त्रिरूर में फंसे हुए हैं तो ये 2 ट्रेनें जो 2 मई को निकल चुकी है और ये 4 मई को पटना दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। साथ ही साथ बेंगलुरु दानापुर स्पेशल, अगर आप बेंगलोर में फंसे हुए हैं तो वहाँ से एक ट्रेन है बेंगलुरु दानापुर स्पेशल, ये बेंगलुरु से खुलेगी 3 मई को और दानापुर में 5 मई को पहुँचेगी। साथ ही बेंगलुरु दानापुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी एक है जो बेंगलुरु से खुलेगी और 3 मई को दानापुर 3 मई को खुलेगी और 5 मई को दानापुर पहुँचेगी। वही कोटा बरौनी स्पेशल, कोटा से भी 3 मई को खुलेगी और बरौनी में 4 मई को पहुँचेगी। और कोटा स्पेशल 2 ट्रेनें चलाई गई हैं और इसमें ये दोनों ट्रेनें 3 मई को खुलेंगी। एक ट्रेन आपका बरौनी जाएगी और दूसरी ट्रेन जो है वो गया जाएगी। ये 4 मई को आपको गया अब बरौनी में छोड़ देगी। तो आप इन ट्रेनों का लिस्ट जान लीजिए और इनके हिसाब से अगर आप इन जगहों पर यानी कि कोटा में है, बेंगलुरु में है, केरला में फंसे हुए हैं तो आप यहाँ से इन ट्रेनों की सहायता से आ सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बिग न्यूज़ 9 के साथ बने रहें।